हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, जैसे कि हम लोग ने लॉ ऑफ मोशन जो चैप्टर जो था फोर्थ चैप्टर 11th क्लास का फिजिक्स का मास्टर बोर्ड का हम लोग ने स्टार्ट किया था और हम लोग ने कंप्लीट भी कर चुका था। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उस चैप्टर का जो पीछे का जो एक्सरसाइज होती है ना, उस एक्सरसाइज का खाली एमसीक्यू इस वीडियो में हम लोग को सिर्फ देखेंगे। ठीक है, इसके आने वाले आगे वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी थोड़े थोड़े करके वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज पहले इसका एमसीक्यू देखते हैं। एक्सरसाइज पे जाना, टेक्स्ट बुक के आप लोग वीडियो को भी देखते रहो और टेक्स्ट बुक भी बाजू में रखो। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में अगर आप लोग जाओगे ना इस चैप्टर के, तो वहाँ पे रहेगा चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके अंदर पहला आ रहा मतलब चूज द करेक्ट आंसर मतलब एमसीक्यू। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है देखो, कंसिडर फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब दो पेयर ऑफ फोर्सेस मैंने लिया जिनका जो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, वैल्यू होता है। ठीक है, याद रखना, मैग्नीट्यूड हम लोग पढ़े ना सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू होता है। तो फोर्सेस का जो वैल्यू वो क्या है, इक्वल है। क्या है वैल्यू, अगर सपोज करो वो फाइव है, एक फोर्स अगर फाइव है तो दूसरा फोर्स भी फाइव ही रहेगा। समझ में आया? तो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, मतलब उनका जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। अगर सपोज करो फोर्स वन है फाइव, फोर्स टू भी फाइव ही रहेगा, लेकिन अगर ये डायरेक्शन में है तो ये डायरेक्शन में रहेगा, या ये ऊपर वाले डायरेक्शन में है तो ये नीचे वाले डायरेक्शन, मतलब अपोजिट रहेगा। क्या रहेगा, क्या रहेगा बोलो, अपोजिट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, अपोजिट। ठीक है, ये कंडीशन हम लोग को क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। कंसिडर फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, ये हम लोग कंडीशन समझ में आया कि दो फोर्सेस है जो इक्वल मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट डायरेक्शन है। अब हाँ, यहाँ पे तीन कंडीशन दिया, वो भी पढ़ लेते हैं। पहला कंडीशन है पी, gravitational forces exerted on each other by 2 point masses separated by a distance। मतलब कि ये बोल रहा है, पी का मैं डायग्राम बना के आप लोग बताता हूँ। देखो ये पी का डायग्राम है, देखो ये पी का डायग्राम में बनाता हूँ। ये फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F2। क्या है, F2। ये मास वन, ये मास टू, लेट करो। ठीक है, दो पॉइंट है जिनका फोर्स क्या है, ये यहाँ पे बताया इक्वल है। कैसे है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने इसलिए अपोजिट डायरेक्शन बनाया। देखो, एक का डायरेक्शन ऐसा बताया, एक का डायरेक्शन ऐसा बताया। अगर इसको भी मैं ऐसा बना लेता तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, दोनों का सेम हो जाता है, इसलिए मैंने एक दूसरे को ऐसा बनाया। समझ में आया? तो दो फोर्स ऐसा हो रहे हैं। ये पी का कंडीशन दिया है। कौन सा कंडीशन, पी का कंडीशन दिया है। अब क्यू का कंडीशन देखते हैं। कपल ऑफ फोर्सेस यूज टू रोटेट अ वाटर टैप। अब देखो इस चैप्टर में हम लोग ने कपल पढ़े हैं, टॉर्क पढ़े, ये सब चीजें हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके। ठीक है, तो कपल कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे दो फोर्सेस आ रहे हैं, और यहाँ पे दो फोर्सेस का कंडीशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे कपल भी आएगा। तो कपल जो है वो क्या काम कर रहा है, यूज टू रोटेट अ वाटर टैप को रोटेट करने के लिए। ठीक है, रोटेट करने के लिए। तो क्यू का डायग्राम बनाता हूँ मैं। क्यू का देखो डायग्राम ये कुछ इस तरीके से रहेगा। रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेट करने के लिए मतलब सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, अब ये रोटेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे फोर्स सपोज करो F1 और यहाँ पे सपोज करो F2, है ना। एक फोर्स यहाँ पे रहेगा, एक फोर्स रहेगा रोटेट। कपल और टॉर्क हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ ठीक है, अगर आप लोगों को थ्योरी पार्ट भी इस चैप्टर का पढ़ना है, चैप्टर पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी। पूरे पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री हर पार्ट का पूरा दिया रहेगा। और अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नहीं दिक्कत हो रही है, तो आप लोग मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाओगे ना, तो हर चैप्टर का मैंने प्ले लिस्ट बना के रखा, तो आप लोग सीक्वेंस वाइज वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में अभी मैं जाऊँगा नहीं। कपल का मतलब क्या होता है, कपल क्या काम करता है, जहाँ पे दो फोर्सेस आते हैं ना वहाँ पे कपल आता है। और टॉर्क कहाँ पे आता है, जहाँ पे सिंगल फोर्स रहेगा वहाँ पे टॉर्क आता है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, बाकी दोनों का जो यूनिट और जो सब है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो कपल आता है ना, कपल क्या करता है पता है, रोटेट करता है। क्या करता है, रोटेट। अब रोटेट कैसे होगा, पहले यहाँ पे फोर्स जो रहेगा वो F1 यहाँ पे रहेगा और F2 यहाँ पे रहेगा। अपोजिट इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ने पहले बोल दिया इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? तो देखो मैंने पी का बना दिया और क्यू का डायग्राम बना दिया। अब आर का देखो क्या होता है। ठीक है, अभी सब कुछ पूछा नहीं, अभी खाली बस कंडीशन बता रहे। ठीक है, आर का देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अ टेबल। मतलब क्या बोल रहा है, सिंपल इंग्लिश में बोल रहा है
कि एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट है, लेट करो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स हो रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो रहेगा नीचे, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg जो हम लोग का वेट रहेगा, वो नीचे ही एक्ट करता है ना हमेशा। आप लोग को याद मालूम होगा, किसी का भी वेट, कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़, उसका वेट किधर रहता है, हमेशा नीचे रहता है, तो नीचे। और वो नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। नॉर्मल फोर्स क्या होता है मालूम ना, कि वेट को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स लगता है ना, तभी तो बैलेंस होगा ना। नहीं, अगर अगर ये नहीं रहेगा तो ज़मीन का टेबल के अंदर चले जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये टेबल के अंदर चले जाएगा, ये घसीट लेगा अंदर, लेकिन इसको घसीटने नहीं देता। कौन नहीं देता है, ये ऊपर एक और फोर्स लगता है। हम लोग के ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं लग रहा है, ठीक है, दिखता नहीं है लेकिन होता है। ओके, तो क्या काम करता है फोर्स, ये फोर्स बैलेंस करने का काम करता है, मतलब एम जी इजिकल टू क्या हो जाता है, एन हो जाता है, ठीक है। तो अभी उसको फिलहाल को मत देखो, अभी बस इतना डायग्राम को देखो, ठीक है। तो ये तीनों डायग्राम मैंने बना दिया, पी का, क्यू का और आर का, ठीक है। पूछा गया है, देखो यहाँ पे पूछा गया है, वहाँ पे देखो, फॉर विच ऑफ दीज पैर या पैर्स, मतलब पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, या फिर पी क्यू हो सकता है, या क्यू आर हो सकता है, या पी क्यू आर, तीनों हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, पैर और पैर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। द टू फोर्सेस डो नॉट कैंसल ईच अदर्स ट्रांसलेशनल इफेक्ट। ट्रांसलेशनल इफेक्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसलेशनल इफेक्ट क्या होता है, ट्रांसलेशनल का मतलब कि लीनियर, ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है, लीनियर। तो लीनियर में तो कल ही एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, ये कंडीशन तो है ही नहीं क्योंकि ये रोटेट हो रही है, तो ये ऑप्शन तो रहेगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो रहेगा ही नहीं। अब बात यहाँ पे आती है, पी रहेगा या तो फिर क्यू रहेगा, सॉरी पी रहेगा या तो फिर आर रहेगा या तो फिर दोनों रहेगा। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ मैं बोलूँगा पी रहेगा, ओनली इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर है ओनली पी। अब आप लोग पूछेंगे क्यों, तो देखो यहाँ पे ये जो वेट है, ये जो वेट है, ये दोनों कैसे है, इक्वल है एंड अपोजिट है ना, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। तभी इजिकल टू क्या आएगा, देखो एन इजिकल टू एम जी हो जाएगा, और एन माइनस एम जी क्या हो जाएगा, इजिकल टू जीरो। कैंसिल हो रहे, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो है ना, ये फोर्स कैंसिल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि एक इसका फोर्स यहाँ जा रहा है, इसका फोर्स यहाँ जा रहा है, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे फोर्स कैंसिल नहीं होगा। तो जो राइट आंसर है वही है ओनली पी। समझ में आया, ठीक है। तो पहले एमसीक्यू का आंसर है, लिख लेना ओनली पी, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला, समझा ये, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। कंसिडर फॉलोइंग फोर्सेस, ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग फोर्सेस। पहला फोर्स को उसने दे दिया डब्लू, फोर्स ड्यू टू टेंशन अलोंग अ स्ट्रिंग। पहला फोर्स क्या है, फोर डब्लू, जिस क्या है डब्लू, फोर्स ड्यू टू टेंशन, टेंशन की वजह से जो फोर्स है उसको डब्लू बोल दिया। दूसरा फोर्स कौन सा है, एक्स, एक्स क्या है, नॉर्मल फोर्स गिवन बाय अ सरफेस, ठीक है, एक्स को बोल दिया नॉर्मल फोर्स है। ओके, देखो डब्लू क्या है, टेंशन ड्यू टू फोर्स, फोर्स है लेकिन किसकी वजह से, ड्यू टू टेंशन। एक्स क्या है, नॉर्मल फोर्स है। वाई क्या है, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंट, एयर रेजिस्टेंट की वजह से, ठीक है। एंड जेड बायोन फोर्स और अपथरस्ट गिवन अ फ्लूइड, ठीक है। विच ऑफ दिस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जितने भी फोर्स है ना, फोर्स ड्यू टू टेंशन, नॉर्मल फोर्सेस, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंट, बोयॉन्ट फोर्सेस या अपथरस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं उसको, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कैसे, क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो इसका जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे देखो आप लोग ऑप्शन देखो, ओनली डब्ल्यू वाई एंड जेड, ओनली डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ओनली एक्स वाई एंड जेड, डब्ल्यू नहीं। तो इसका जो डी वाला ये राइट है, ऑल फोर, मतलब चारों के चारों कैसे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो इसका ऑप्शन राइट है डी वाला, ऑल फोर। समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। तो थर्ड एमसीक्यू क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, एट अ गिवन इंस्टेंट 3 पॉइंट मासेस m, 2m एंड 3m। क्या बोल रहा है वो, कि 3 मासेस है, m, 2m
और 3m। याद रखना ये सिंगल m है, ये डबल m है, ये ट्रिपल m है। तो मास सबसे ज़्यादा किसका है? इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये आर इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज करो लेट करो आर है, ये भी आर है। ओके ठीक है, फ्रॉम ईच अदर। ओके, कंसिडर ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन देम। मतलब इन दोनों के हर मास के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े ना इस चैप्टर में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन देम, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स फॉर दिस इंस्टेंट ओनली। समझ में आ रहा है? तो ये 4 स्टेटमेंट बताया है, इस चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट राइट है वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले देखो, मास m एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। क्या बोल रहा है? कि जो मास m है वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फिर सेकेंड, मास 2m एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। मास 2m एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स बोल रहा है। फिर मास 3m एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। फिर क्या बोल रहा है? थर्ड, मास 3 जो है 3m जो है ये वाला फोर्स जो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। और चौथा कंडीशन, चौथा जो डी बोल रहा है वो बोल रहा है कि ऑल मासेस एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। मतलब क्या बोल रहा है चौथा वाला? कि जो तीनों है ना, कि ये तीनों की तीनों सेम फोर्सेस ही एक्सपीरियंस करेंगे, कोई कम ज़्यादा नहीं करेगा। समझ में आया? ये बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूँगा जो इसका ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, मास 3m एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। क्यों मैक्सिमम फोर्स रहेगा 3m का? बिकॉज उसका जो मास है वो 3m है। तीनों का आप लोग कंपेयर करेंगे m 2m 3m, तो मास सबसे ज़्यादा किसका है? 3 का है। 3 है ना, ये तो 1 2 3, तो 3 ज़्यादा होगा। तो मास जिसका ज़्यादा रहेगा उसका फोर्स भी ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़े ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जितना मास बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा, अगर मास घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना। तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये घटेगा उतना ये घटेगा। ठीक है, तो मास अगर ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से मुझे ये मिला कि मास 3m एक्सपीरियंस मैक्सिमम हो। याद रखना, मास ज़्यादा जिसका रहेगा उसका फोर्स भी ज़्यादा रहेगा, जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका फोर्स भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और अगर आप लोग बोलेंगे तो पहले चैप्टर से ले, हम लोग का इस चैप्टर में भी फोर्स का फॉर्मूला है। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू क्या था? जी m1 m2 और आर स्क्वायर। यही था ना। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, फोर्स इन मास के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? तो मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं। इनवर्सली का मतलब क्या होता है मालूम ना? ये नीचे जो होता है ना उसको बोलते हैं इनवर्सली। सपोज करो ए, ठीक है, या आर स्क्वायर ले लो यहाँ पे, इस केस में आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लेकिन अभी इसको छोड़ो, अभी डायरेक्टली बोलो। डायरेक्टली मतलब जो सामने रहेगा। ठीक है, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसी कंडीशन से मालूम पड़ा कि मास 3m जो है एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्सेस। तो इसका राइट आंसर सी है। समझा ये? अब नाउ नेक्स्ट हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। तो फोर्थ एमसीक्यू क्या है? क्या बोल रहे हैं? द रफ सरफेस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल। देखो रफ सरफेस बोल रहे हैं, स्मूथ सरफेस नहीं बोल रहे हैं। स्मूथ सरफेस का मतलब क्या है? जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आएगा, जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आएगा। लेकिन रफ सरफेस है, रफ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, है ना। रफ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। ठीक है, तो एक रफ सरफेस है ऑफ अ हॉरिजॉन्टल टेबल offers a definite maximum opposing force to initiate the motion of a block along the table। ठीक है, राइट है। ओके, क्या बोल रहा है? बस इतना याद रखना कि एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है। ओके ठीक है, मैं मान लिया एक ब्लॉक है, बना दे डायग्राम। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, विच इज प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स गिवन बाय द टेबल। ओके ठीक है, forces F1 and F2 act at the same angle theta। क्या बोल रहा है कि फोर्सेस F1 और F2 दोनों एक्ट कर रहा है किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। एट द सेम एंगल, जो एंगल जो है वो जो फोर्सेस है वो कुछ एंगल पे, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल के एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, एंड बोथ आर जस्ट इनिशिएटिंग द
स्लाइडिंग मोशन, क्या है, क्या कर रहे दोनों, स्लाइडिंग मोशन कर रहे ऑफ द ब्लॉक अलोंग द टेबल। दोनों क्या करना है का, क्या काम करने का काम कर रहे, स्लाइडिंग मोशन। जो ब्लॉक रखा है ना टेबल के ऊपर, ये टेबल के ऊपर इसको कुछ तो स्लाइडिंग करेंगे, ठीक है। आप कैसे करेंगे वो आगे क्वेश्चन में देखो। फोर्स F1 इज अ पुलिंग फोर्स। फोर्स F1 क्या है, पुलिंग, क्या है, पुलिंग। देखो याद रखना, सपोज करो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। फोर्स F1, देखो फोर्स F1 क्या है, पुल कर रहा है, क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो कुछ एंगल से है, ये थीटा एंगल, क्योंकि हम लोग को पहले ही बता दिया फोर्स F1 जो है और F2 दोनों क्या है, कोई एंगल पे, कोई एंगल पे। अब क्या बोल रहा है कि F1 जो है वो पुल कर रहा है। तो देखो अगर मैं ऐसा बनाता डायग्राम, ऐसा, तो वो मतलब पुश कर रहा है, पुश कर रहा है ऐसा कि आगे बढ़। लेकिन ऐसा डायग्राम बनाया मैंने, क्यों ऐसा बनाया, पुल कर रहा है, क्या कर रहा है, पुल, खींच रहा है, घसीट रहा है। पुल का मतलब समझ में आता है ना, पुल का मतलब, पुल और पुश का मतलब समझ में आता है ना, गेट पे भी लिखा रहता है कभी कभी, पुल करो पुश करो, ठीक है। तो पुल कर रहा है, फोर्स 1 पुल कर रहा है, और जो फोर्स 2 है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, वाइल द फोर्स F2 इज अ पुशिंग फोर्स, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है तो डायरेक्शन कुछ मेरा इस तरीके से रहेगा, पुश कर रहा है ब्लॉक के ऊपर, पुश कर रहा है, पुल कर रहा है मतलब ब्लॉक को घसीट रहा है, समझ में आया। तो ये हो गया F2। और दोनों के दोनों क्या है, कोई एंगल में है, क्या है, कोई एंगल में है। समझा ये डायग्राम, समझा, ठीक है। नाउ और क्या बोला है, F2 ग्रेटर देन F1 बिकॉज ये सब चार कंडीशन दिया, चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो F2 इज ग्रेटर देन F1, क्यों आया ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये डायग्राम इनकम्प्लीट है अभी फिलहाल, क्यों इनकम्प्लीट है, देखो मैंने दो फोर्सेज जो दिए थे वो दो फोर्सेज का डायग्राम बना दिया, एंगल भी दे दिया, डायरेक्शन भी बता दिया। लेकिन देखो ये ब्लॉक है तो ब्लॉक का कुछ ना कुछ वेट होगा, और वेट किधर जाएगा, हमेशा नीचे। कहाँ जाता है, हमेशा वेट को W से दिखाता हूँ, ठीक है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है मालूम ना, वेट इजिकल टू mg होता है, ठीक है। ये सब याद करा करो, ठीक है। तो वेट हमेशा नीचे जाता है, तो ये वेट हो गया। उसके बाद ये वेट को मेंटेन करने के लिए कुछ नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, n दे दिया मैंने इसको। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वेट है ना, तो वेट को अगर वेट ज़्यादा हो गया तो फिर अंदर ले लिया उसको, ज़मीन के टेबल के अंदर ले लिया, तो उसको मेंटेन करने के लिए नॉर्मल फोर्स भी लगता है, हम लोग पढ़े, ठीक है। तो वेट लग गया, नॉर्मल फोर्स लग गया। और एक और चीज़ बोला था इसने, क्या बोला था, रफ सरफेस बोला था। तो जहाँ पे रफ सरफेस आता है ना, रफ सरफेस, तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी आता है, क्या आता है, फ्रिक्शन, क्या आता है, फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको एफ से दिखा देता हूँ, कैपिटल स्मॉल एफ से, ठीक है। काम करता हूँ स्मॉल एफ से दिखाता हूँ, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, ठीक है। अब डायग्राम कंप्लीट हुआ, ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ बताए, मैं F1 और F2 दोनों साथ में दिया ना, मैं ना अलग अलग करता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ा कि F1 F2 में से ज़्यादा कौन है, F1 ज़्यादा है या F2 ज़्यादा है। समझ में आया, अलग अलग क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि मुझे मालूम पड़े कि F1 ज़्यादा है या F2 ज़्यादा है। अब मालूम पड़ जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा, है ना। यही हम लोग को मालूम करना है कि F2 इज़ ग्रेटर देन F1 है, ये तो आएगा ही, लेकिन किसकी वजह से, तो वो हम लोग को कब मालूम पड़ेगा, जब हम लोग डायग्राम को अलग बनाएंगे। तो देखो अलग कैसे बनाएंगे, देखो ये हो गया n, ये हो गया n का डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया W का डायरेक्शन, ये तो रहेगा वेट। फिर उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स का भी रहेगा, ठीक है, बना देता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद एक काम करता हूँ, F1 का बनाता हूँ, पहले F1 ले लेते हैं, ओके। F1 कुछ इस तरीके से गया है F1, जो कि एंगल है थीटा, ओके, ठीक है, बना दिया, ठीक है। F2 अभी नहीं ले रहा हूँ, F2 अभी ये इधर बाद में लूँगा, ठीक है, यहाँ पे लूँगा, ओके, समझ में आया। तो ये एंगल इतना ही रहेगा, फोर्स इतना ही रहेगा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो सब के सब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, लेकिन ये जो फोर्स है ना F1, ये कैसा है, टिल्ट फोर्स है, मतलब एंगल के ऊपर फोर्स है। तो इसको मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं मालूम ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया, सिंपल, हॉरिजॉन्टल हो गया वर्टिकल। अब आप लोग बोलेंगे आपने डायरेक्शन ऐसे ही क्यों बताया, ऐसा क्यों नहीं बताया। तो याद रखना ये फोर्स किधर जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को बेसिक, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखो ये जो एरो था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये अभी जो फिलहाल ये है
ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मतलब कि कौन सा, ये रहेगा क्या, नहीं, ये रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, ये रहेगा, ये रहेगा, मतलब कि पहले क्वाड्रेंट। अब पहले क्वाड्रेंट में डायरेक्शन कैसे रहता है, एक ये और एक ये, ऐसा होता है ना, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई माइनस वाई, है ना, ये रहती है। ठीक है, तो अभी ये डायरेक्शन में जा रहा है बीच वाला, तो मैं यही बनाऊंगा ना, ये डायरेक्शन नहीं लूँगा, तो मैंने बस यही डायरेक्शन लिया, समझ में आया। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, F1 रहेंगे, F1 रहेंगे। अब याद रखना, याद कराने के लिए बता रहा हूँ, ये जितना एंगल रहेगा उतना ये एंगल ये भी रहेगा, ओके, है ना, इतना तो मालूम है ना, ये जितना एंगल रहेगा वो भी इतना, आगे एक्सटेंड हुआ बस। तो यहाँ पे रखना जो एंगल के साथ फोर्स रहेगा, ये वाला, ये देखो, ये जो फोर्स है ना, ये एंगल के साथ है, लेकिन ये जो फोर्स है ये एंगल के साथ है क्या, नहीं, ये देखो इधर पे एंगल कुछ है ही नहीं, यहाँ पे एंगल है। तो जो एंगल के साथ रहेगा ना, उसके साथ आएगा साइन कॉस थीटा, क्या आएगा उसके साथ, कॉस थीटा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। और जो एंगल के साथ नहीं रहेगा वो साइन थीटा। समझ में आया, ठीक है, ये इतना समझ में आया। क्यों कर रहा है, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए ये एंगल फोर्स, जो फोर्स F1 है वो एंगल पे, तो एंगल को मैंने क्या, एंगल पे ना ये फोर्स, तो मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स में मैंने डिवाइड कर दिया, तो F1 दोनों रहेंगे, लेकिन एंगल है तो एंगल जो एंगल के साथ जो रहेगा वो कॉस थीटा, और जो एंगल के साथ नहीं रहेगा वो साइन थीटा। तो इसका फोर्स का नाम आया F1 साइन थीटा, ये फोर्स का नाम आया F1 कॉस थीटा। समझ में आया, ठीक है। अब नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करो। देखो ये नॉर्मल फोर्स ऊपर जा रहा है, तो याद रखना ऊपर जो फोर्स जाएगा वो पॉजिटिव और जो नीचे जाएगा वो नेगेटिव। ये अपने ऊपर एजम्पशन है, ठीक है, ये मैं कोई अपने रूल से नहीं लिखा रहा हूँ, ये आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोगों को नीचे वाला पॉजिटिव करना है और इसको नेगेटिव करना है, कर सकते चलेगा, ये मैंने अपना एजम्पशन मारा है। अब याद रखना जो एजम्पशन शुरू में मार रहे हो फिर इसको लास्ट तक मानते रहना इसी को, समझना। ऐसा नहीं कि कभी कभी चेंज करो, कभी कभी ऐसा नहीं चलेगा। ये एजम्पशन को अगर माने हैं तो इससे ही सॉल्व करना, ठीक है। तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो n कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव n, ओके। उसके बाद w नीचे जा रहा है, तो उसके बाद देखो मैं फोर्स 1 के लिए कर रहा हूँ तो उसको n1 देता हूँ नाम, एक काम करता हूँ, n1 इसको मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, ओके। नाउ ये n1 हो गया, ये w नीचे है तो इसलिए माइनस आ गया। उसके बाद क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है क्या, ये सॉरी वर्टिकल है क्या, नहीं ये हॉरिजॉन्टल है तो उसको छोड़ दो। जो खाली वर्टिकल जो है ना, वर्टिकल जो है वही फोर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये भी हॉरिजॉन्टल, इसको भी छोड़ दो, इसको ले लो, ये वर्टिकल है ना, ऊपर जा रहा है तो क्या पॉजिटिव ले लेंगे, तो पॉजिटिव F1 साइन थीटा, ओके। अब मैं n1 को इसी रखूँगा, ये w देखो ये इजिकल टू 0 होता है, ठीक है, याद रखना सब फोर्स मिला के इजिकल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब मैं n1 को इधर रखूँगा, माइनस w को उधर भेजा तो प्लस w, अब प्लस F1 साइन थीटा को उधर भेजा तो माइनस F1 साइन थीटा, ठीक है। तो इससे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ओके। अब मैं ना यही सेम चीज़ F2 के लिए भी करता हूँ, किसके लिए, F2 के लिए। तो F2 के लिए क्या रहेगा, n2 रहेगा, फिर यहाँ पे Fs रहेगा, यहाँ पे W रहेगा, और अब देखो ये जो F2 है वो इधर जा रहा है, मतलब कि वो इधर ही बाहर पे भी आएगा, है ना, बाहर तो आएगा ना, तो ये F2 हो गया, पुश कर रहा है F2, ओके, F2, ठीक है, समझा ये। अब नाउ क्या इसको भी वही करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो देखो इधर ऐसा और ये ऐसा, क्यों डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि मुझे टिल एंगल जो टिल है वो नहीं चाहिए, टिल फोर्स नहीं चाहिए मुझे, कि हॉरिजॉन्टल फोर्स या तो वर्टिकल फोर्स चाहिए। तो मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया, तो देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो इस तरीके से है, तो इसलिए जो फोर्स रहेगा वो इससे बनेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बनेगा, ठीक है। तो ये भी F2 रहेगा, ये भी F2 रहेगा, लेकिन एंगल क्या है, यहाँ पे थीटा है ना, ये जितना एंगल रहेगा उतना एंगल ये भी रहेगा, तो ये थीटा है, तो जो एंगल के साथ रहेगा उसको मैंने क्या बोला था, कॉस थीटा आएगा, और जो एंगल के साथ नहीं रहेगा वो साइन थीटा आएगा। समझ में आया, ठीक है। नाउ इसको भी सॉल्व करो, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव। याद रखना वर्टिकल फोर्स को ही मैं ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स को भूल जाओ, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स देखो वही ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव,
ये नीचे आ रहा W तो नेगेटिव, फिर F2 नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, है ना। F2 sin थीटा इज इक्वल टू ये हो गया 0, टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0 है। और कोई वर्टिकल फोर्स है क्या? ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, बस हो गया, ठीक है। नाउ N2 को यहीं रखो, माइनस W को उधर लगेगा तो प्लस W, माइनस F2 sin थीटा को उधर लगेगा तो प्लस F2 sin थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दो। अब देखो यहाँ पे मुझे ना एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो N1 है वो स्मॉल है और N2 जो है वो ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है? देखो यहाँ पे ये माइनस में, तो वेट में ये माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो इसका आंसर कुछ कम आएगा। और यहाँ पे देखो वेट से प्लस हो रहा है, मतलब कुछ प्लस हो रहा है ना, प्लस में तो हमेशा ज़्यादा, इससे ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, N1 जो है वो N2 जो है वो ग्रेटर है किससे? N1 से। N2 जो है वो ग्रेटर है N1 से, और हम लोग को बताया है तो N2 इज ग्रेटर देन N1। और हम लोग को मालूम है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो F1 के लिए अब कर दो म्यू इंटू N1 और F2 के लिए म्यू इंटू N2। तो N2 अगर ग्रेटर है तो F2 भी ग्रेटर रहेगा, और N1 अगर ग्रेटर है तो F1 भी ग्रेटर रहेगा। बट अभी फिलहाल हम लोग के केस में N2 ग्रेटर है तो F2 ग्रेटर है, F2 इज ग्रेटर देन F1। समझ में आया? यहाँ से मुझे मिला N2 इज ग्रेटर देन N1, देन देयरफॉर F2 इज ग्रेटर देन F1। N2 इज ग्रेटर देन N1 कैसे आया? पॉजिटिव है, N2 ग्रेटर दिख रहा है, N1 स्मॉल दिख रहा है, तो N2 इज ग्रेटर देन N1, इसीलिए देयरफॉर F2 इज ग्रेटर देन F1। समझ में आया? तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा है? देखो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ F2 एट्स कंपोनेंट ऑफ F2, तो ये ले लेते हैं F2 कंपोनेंट मतलब साइन थीटा कॉस थीटा वो सब कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो F2 का जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ F2 एड्स अप टू वेट, वेट के अंदर ऐड करेंगे टू इंक्रीज द नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो ए रहेगा। समझ में? कंपोनेंट ऑफ F2 एड्स अप टू वेट टू इंक्रीज द नॉर्मल रिएक्शन। और अगर और ऑप्शन पढ़ोगे तो देखो कंपोनेंट ऑफ F1 एड्स अप टू वेट, तो कंपोनेंट ऑफ F1 जो है वो ऐड नहीं हो रहा है, वो माइनस हो रहा है, तो फिर ये तो है होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कंपोनेंट ऑफ F2 एड्स अप टू वेट, वेट के अंदर ऐड होगा टू इंक्रीज द नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। देखो यहाँ पे F2 का कंपोनेंट है, साइन थीटा कॉस थीटा को कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो F2 का कंपोनेंट है जो कि ऐड हो रहा है W से टू इंक्रीज द N2, बस। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट समझ के लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट। तो फिफ्थ MCQ क्या बोल रहा है? देखो, अ मास 2m मूविंग विथ सम स्पीड इज डायरेक्टली अप्रोचिंग अनदर मास, ठीक है। क्या बोल रहा है सिंपल इंग्लिश में कि एक मास है जिसका मास है, सपोज करो लेट करो उसका मास 2m है। कितना है? मास 2m है, जो कि अप्रोच कर रहा है दूसरे बॉडी को, ठीक है। स्पीड इज डायरेक्टली अप्रोचिंग अनदर मास m, जिसका मास है दूसरे बॉडी का मास है m, ओके ठीक है। m मूविंग विथ डबल स्पीड, मतलब कि इसकी स्पीड जो है वो जो स्पीड है सब उसको लेट करो u है, लेकिन जो सेकंड वाले की स्पीड है वो है -2u। कितना है? -2। क्यों? देखो यहाँ पे क्या बोला, डबल स्पीड, डबल मतलब कि जो पहला जो स्पीड था उसका डबल कर दो। अब माइनस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो वेलोसिटी है, जो डायरेक्शन बता रहा है मुझे कि एक बॉडी जो है वो इससे हो रही है, ये बॉडी इससे मिल रही है, तो हम लोग को डायरेक्शन बताना है। तो यहाँ पे सपोज लेट करो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव दे रहा हूँ, बस कुछ नहीं है। तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को नेगेटिव तो देना पड़ेगा ना। तो एक को सपोज करो इसको मैंने पॉजिटिव दे दिया इसलिए +u, और यहाँ पे जो जा रहा है वो 2u है, लेकिन डायरेक्शन देखो ऐसे जा रहा है इसलिए -2u। समझ में आया? ठीक है। नाउ आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड विथ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5। देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़े, u से दिखाते कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन
ठीक है। तो जब कोलाइड हुए तो उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो कितना है, u इज इक्वल टू 0.5। ओके ठीक है। नाउ रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्ट टू स्पीड्स आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मतलब फाइनल, ये इनिशियल स्पीड थी और उनकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल स्पीड बोलो, उनका रेशियो कितना हो, उनका रेशियो कितना का वो हम लोग को मालूम करना है। रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव स्पीड आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन उनका स्पीड का रेशियो क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है, मतलब v1/v2 मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो मोमेंट हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़े थे, ये सब जब हो रहा था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो हम लोग पढ़े थे जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है जब भी दो बॉडी कोलाइड होती है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व, कंजर्व मतलब कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। जितना इसका मोमेंटम रहेगा उतना ही मोमेंटम उसका रहेगा, इसको भी बोलते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m1u1, m भी होता है ना, तो m1u1 प्लस इसका भी लेंगे तो m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये फॉर्मूला था, ठीक है, इस चैप्टर में। ओके नाउ m1 कितना दिया हुआ है 2m, तो यहाँ पे 2m, u1 कितना दिया हुआ है u, तो उसको u, ठीक है, प्लस m2 कितना दिया है m दिया, u2 कितना दिया -2u दिया है, देखो याद रखना -2u दिया है। ओके नाउ m1 कितना दिया है 2m, v1 कितना दिया है नहीं दिया है, उसको v1 लिखो, m2 कितना दिया है m, v2 कितना दिया है v2 कुछ नहीं मालूम, तो v2 इस, ओके नाउ अब क्या हो रहा है, ये 2mu ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -2mu इज इक्वल टू 2mv1 प्लस mv2। ओके ठीक है, उसके बाद ये और ये कैंसिल, सेम है ना, तो ज़ीरो बचेगा यहाँ पे, तो कितना हो गया v1 प्लस mv2। अब मैं काम करता हूँ, मास को कॉमन निकाले तो क्या बचता है 2v1, मास इधर भी मास है तो कॉमन निकाल लिया, प्लस v2। उसके बाद m को नीचे लेके गया, तो अगर m को अगर जीरो के नीचे लेके गया तो जीरो ही रहेगा, वो कितना भी कुछ भी हो जाए। तो क्या आया इक्वेशन नंबर ये 1 डाल दो उसको, तो ये मुझे एक कंडीशन मिला कि 2u1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नाउ लेट, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है, तो ये टाइम पास के लिए तो नहीं दिया है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग ने पढ़े थे, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बोल रहा हूँ, सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, ठीक है। नाउ ये 0.5 है, ओके, ये माइनस ऐसी रहेगा। उसके बाद v2 कितना दिया है वह नहीं मालूम, v1 नहीं मालूम, u2 कितना दिया है, u2 -2u कितना दिया है, देखो यहाँ पे -2u, फिर u1 u दिया, ओके समझाइए। उसके बाद 0.5 इसी रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, ये माइनस को ना यहाँ भेज देता हूँ, है ना, भेज सकते हैं ना, तो मैंने माइनस इस ये पूरा उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया, 0.5 को यहाँ पे कर दिया, बस चेंज कर सकते, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो ये v2 माइनस v1, और ये -2u माइनस u कितना हो जाएगा -3u, है ना। अब ये इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो और 0.5 इंटू 3 कितना होता है 1.5, और ये u ऐसी रहेगा इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है। तो एक कंडीशन ये मिला मेरे को। अब ये दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग को v2 और v1 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। करके दिखाऊं, चलो ठीक है करके देखते हैं हम लोग। देखो एक काम करता हूँ, इसको है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, v2 को ऐसे ही रखता हूँ, -2v को उधर भेजा तो -2v1 +2v1 को उधर भेजा तो -2v1 हो जाएगा। तो जो v2 की वैल्यू है ना, वो v2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, करके देखो, ठीक है करता हूँ मैं। v2 कितना है -2v1 -v1, ओके, कितना हो जाएगा -3v1, ये 1.5, ओके। फिर क्या हो जाएगा, v1 मालूम करना है तो उसको ऐसे ही रखता हूँ, -3 को नीचे लेके गया, ये हो जाएगा -1.5 से रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा और ये माइनस उधर चले जाएगा, ठीक है।
फिर क्या होगा, -3 में से 1 कटता नहीं, कटता तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर ये कितना होगा 15, तो 3 5 जा 15, तो V1 कितना आया, और सॉरी यू भी बचा है, यू भी इधर लिखा नहीं मैंने, यू और यहाँ पे यू, तो V1 कितना आया -0.5 यू। अब ऐसी V2 भी मिल जाएगा मुझे, है ना, V2 देखो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे -2 पुट करो, V1 कितना मिला अभी -0.5 इंटू यू, ओके, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 0.5 कितना होता है, ये 1 होता है, ठीक है, 2 इंटू 0.5 कितना होता है, 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे यू मुझे, तो V2 का वैल्यू कितना आया, सिर्फ यू आया, समझ में आया। और हम लोग को मालूम क्या करने बोला है, V1/V2, तो V1 मिल गया, V2 भी मिल गया, तो बस पुट कर दो, V1/V2 क्या होता है -0.5 U1/U, यू कैंसिल, माइनस को अभी फिलहाल मतलब तो चलेगा, ठीक है, माइनस खाली बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, तो उसका ज़रूरत नहीं है। तो क्या है 0.5, 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग के जो ऑप्शन में है वो सिर्फ हाफ ऐसा कुछ दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट है, हाफ, और यहाँ पे हाफ आ गया, ठीक है, समझा ये MCQ। नाउ अभी नेक्स्ट MCQ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट MCQ जो है 6 वाला, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 2m इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली बाय 2 स्टडी प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल वर्टिकल स्ट्रिंग्स टाइड एट इट्स एंड, ठीक है, ओके। अ बॉय ऑफ मास 3m हैंग्स हिमसेल्फ, ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अ यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड है, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम समझ के देखो, मैं आप लोग को डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे देखो एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, मास जो है, जिसका मास जो है वो 2m है, कितना है 2m, मास कितना है 2m। अब मास 2m है, मतलब अगर मुझे फोर्स मालूम करना है, उसका वेट मालूम करना है, तो वेट क्या होता है, मास इंटू जी। अब मास कितना दिया है 2m, तो यहाँ पे बस g से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये रॉड का मास कितना है 2mg, कितना है 2mg, ठीक है, ओके। हॉरिजॉन्टल बाय 2 स्टडी प्रैक्टिकल इन एक्सटेंसिबल वर्टिकल स्ट्रिंग्स टाइड एट, अब स्ट्रिंग्स आया तो मतलब कि स्ट्रिंग यहाँ पे क्या रहेगा, टेंशन T1 रहेगा, यहाँ पे टेंशन T2 भी रहेगा, लेट कर दो, सपोज करो मैं T1 को इसका दिखा रहा हूँ, T2 को इसे, आप लोग कोई सी डायरेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन वेट का देखो याद रखना, नीचे ही बताना, हाँ, इसको मत बोलना वेट को ऊपर बता दूंगा, नहीं, वेट तो हमेशा नीचे रहेगा, लेकिन टेंशन का आप लोग कुछ भी बता सकते हो, ऊपर नीचे कुछ भी, ठीक है। तो T1 T2 को दोनों को मैंने लेट करो, सपोज करो ऊपर दिखाया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखना इस चैप्टर के लिए, न्यूमेरिकल्स भी और MCQ दोनों के लिए, कि जब ऊपर रहेगा ना, ऊपर कोई भी फोर्स, टेंशन को ही फोर्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, तो ऊपर अगर रहेगा ना तो पॉजिटिव, और नीचे अगर रहेगा ना तो नेगेटिव, याद रखना बस। और अगर राइट जाएगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाएगा तो नेगेटिव, बस ये कॉन्सेप्ट पूरा एजम्पशन याद रखना। अब ये एजम्पशन देखो आप लोग अपने उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा ये एजम्पशन याद रखो, ऊपर वाला पॉजिटिव, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव, दाएं गया तो राइट गया तो पॉजिटिव, लेफ्ट गया तो नेगेटिव, ये प्रोसेस याद रखना। और एक और चीज़, अगर क्लॉकवाइज में गया तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में गया तो नेगेटिव, ये भी एक चीज़ ऐड कर लो, जो अभी आएगा, अभी आएगा, ठीक है, अभी तक आया नहीं, अभी आएगा, अभी तक तो इतना ही आएगा ना, ये नहीं आया था ना, अभी ये भी आएगा, ठीक है, अभी बस देखते रहो, ठीक है। नाउ देखो क्या पूछा था यहाँ पे, वर्टिकल स्ट्रिंग टाइड एट इट्स एंड, अ बॉय ऑफ मास 3m, एक बॉय है जिसका मास कितना है 3m है, 3m मतलब उसका वेट कितना होगा 3mg, ठीक है। कहाँ पे वो हैंग्स हिमसेल्फ एट 1/3 लेंथ, 1/3 लेंथ पे, मतलब कि यहाँ सपोज करो अगर इसकी लेंथ है, लेट करो सपोज करो इसकी लेंथ, अगर ये रॉड की पूरी लेंथ है L, कितनी है L है, ठीक है, तो वो 1/3 पे, मतलब यहाँ पे वो झूल रहा है, ठीक है, हैंग कर रहा है, 3mg, उसका वेट कितना है 3mg, तो इसका जो लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा L/3, 1/3 बोला ना, देखो ना यहाँ पे लिखा है 1/3 लेंथ ऑफ द रॉड, 1/3 रॉड का 1/3 लेंथ ये होगा। और यहाँ पे देखो ये 2mg जो है ये हमेशा बीच में ही एक्ट करेगा, है ना, तो इसका जो लेंथ रहेगा, ये लेंथ रहेगा L/2, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बीच में एक्ट करेगा ना, कोई भी वेट रॉड का कोई अगर कोई भी रॉड का लेंथ उसके बीच में वेट जो है वो उसका बीच में एक्ट करता है, तो L/2 और ये L/3, समझ में आया। नाउ पूछा क्या है,
रेशियो ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है ना ये T1 और T2, उनका रेशियो मालूम करो, मतलब कि देखो यहाँ पे T1 डिवाइड बाय T2 मालूम करो, ये हम लोग को पूछा है। रेशियो ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग क्लोज टू द बॉय टू डेथ इन द अदर स्ट्रिंग इज, कितना रहेगा, मतलब ये बेसिकली हम लोग को ये पूछा है, ये कितना रहेगा। तो डायग्राम में देखो सिर्फ आप लोग, ठीक है। देखो मैं एक काम करता हूँ, पहले सबसे पहले मैं फोर्सेज जो वर्टिकल, अभी यहाँ पे कहीं पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, अब खाली वर्टिकल को देखो। वर्टिकल फोर्स मतलब फोर्स ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल मतलब वाई डायरेक्शन में, है ना। एक्स डायरेक्शन क्या बोलते हैं, एक्स डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल, वाई डायरेक्शन को वर्टिकल, सब वर्टिकल फोर्स है ना। तो वर्टिकल फोर्स टोटल इजिकल टू होता है जीरो, कितना होता है जीरो, ये कंडीशन है, आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर जा रहा है ये फोर्स ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के लिए मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे जो T1 रहेगा वो क्या रहेगा, T1 पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरा फोर्स यहाँ पे, ओके ये भी फोर्स है, लेकिन ये फोर्स क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे के लिए क्या बोला था मैंने, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव 3 mg, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये दूसरा फोर्स, ये 2 mg नीचे आ रहा तो नेगेटिव, तो नेगेटिव। उसके बाद ये वाला फोर्स ऊपर जा रहा, तो ऊपर जाने का पॉजिटिव मतलब T2 पॉजिटिव, इजिकल टू क्या रहेगा, ये पूरा फोर्स जो मैंने फोर्स लिखा हो, ये फोर्स इजिकल टू जीरो यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, T1 प्लस T2, है ना, T1 प्लस T2 क्या मिल रहा है, -3 mg, -2 mg, -5 mg, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -5 mg देगा। अब -5 mg को इजिकल टू के वो साइड भेजा तो +5 mg होगा कि नहीं होगा, इतना तो आना चाहिए, ओके। -5 mg होगा ना, +5 mg, ओके। T1 प्लस T2 -3 mg, -2 mg, -5 mg। अब -5 mg को इजिकल टू की वो साइड भेजा तो +5 mg, इतना तो आता है ना। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो। ये मैंने अभी फोर्स के लिए किया। अब हम लोग करेंगे टॉर्क के लिए, क्या करेंगे इसके लिए, टॉर्क बोलो कपल बोलो एक ही बात है, टॉर्क के लिए करेंगे, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क किससे दिखाते हैं, इससे दिखाते हैं ना, टॉर्क हम लोग इससे अपने पढ़े, टॉर्क इजिकल टू समेशन ऑफ टॉर्क। देखो यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्स, यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्स, मतलब टोटल करेंगे, इजिकल टू जीरो रहेगा, क्या रहेगा, जीरो। तो टॉर्क मुझे कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, कहाँ से टॉर्क ले रहा हूँ, तो लेट करो सपोज करो मैंने यहाँ से ले रहा हूँ, ओके। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ या डिस्प्लेसमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लेट करो यहाँ से मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला इसका रहेगा, तो इन दोनों के बीच में कोई तो वो नहीं है, लेंथ नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई लेंथ नहीं है, तो ये तो इसका तो जीरो हो जाएगा, तो इसका कुछ है नहीं। अब बात इसकी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में लेंथ है, देखो समझ में आ रहा है। तो लेंथ इंटू फोर्स, फोर्स कितना है 3 mg, 3 mg। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखेंगे, तो ये देखो इसीलिए मैंने बनाया था यहाँ पे, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रखूँ और इसको यहाँ पे ऐसे घुमाऊँ, तो देखो ये कैसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो ऐसे तो घूमेगा, देखो इधर से क्लॉकवाइज में ऐसा घूमेगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज में क्या बोला, पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसलिए मैंने पॉजिटिव रहेगा, समझा ये, यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, L/2, तो यहाँ पे +L/2, प्लस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में देखो ऐसा घुमाओ, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, देखो ना ऐसा डायरेक्शन देखो, तो इसीलिए पॉजिटिव। और L/2 लेंथ है, और उसका मास कितना है, सॉरी फोर्स कितना है 2 mg, तो 2 mg, समझा ये। उसके बाद और कोई फोर्स है, हाँ ये है, ठीक है। आप बोलेंगे ये इसका नहीं लिया, इसका क्यों ले रहे, अरे बेटा इसके और उसके बीच में देखो ना लेंथ है ना L, लेकिन इसके और इसके ही बीच में कुछ लेंथ है क्या, ये तो इसके, ये जो है फोर्स ये तो इसके ऊपर ही है ना, ये दिखा रहा है इधर पे लेकिन है इसी के ऊपर ना, तो लेंथ है ही नहीं, लेकिन इधर पे लेंथ है, इधर पे लेंथ है देखो, तो इसलिए लेंथ इंटू T2, लेंथ इंटू T2, ठीक है। अब माइनस से रहेगा या प्लस रहेगा, तो देखो यहाँ पे, यहाँ से ये कैसे जा रहा, कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज क्या बोला था मैंने, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा,
और यहाँ पे इजिकल टू 0 तो यहाँ पे इजिकल टू 0, क्योंकि सब हो गया, समझा ये। ओके ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, ये 3 और 3 कैंसिल, क्या बचा LMG, प्लस 2 और 2 कैंसिल तो क्या बचा LMG, इजिकल टू LT2 को उधर ले लिया, माइनस है ना, माइनस को उधर ले लिया तो प्लस हो जाएगा, तो LT2 बचेगा। अब एक काम करते हो, देखो L है तो उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, कितना बचेगा MG प्लस MG इजिकल टू T2, और MG 2mg, तो T2 कितना मिला मुझे 2mg। अब जब T2 2mg मिला तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा T2 का वैल्यू 2mg पुट करूँ, यहाँ पे देखो T1 प्लस T2 इजिकल टू क्या है 5mg ना, 5mg, तो T2 मिल गया ना, T2 2mg, तो 2mg पुट कर दिया, और यहाँ पे 5mg, अब 2mg को वहाँ पे ले गया तो 5mg माइनस 2mg 3mg, और हम लोग को क्या मालूम करने बोला T1 बाई T2, तो T1 बाई T2 करो, T1 बाई T2 करो, T1 कितना मिला 3mg, T2 कितना मिला 2mg, mg कैंसिल, 2 1 2 2 1.5 आंसर आएगा, तो T1 डिवाइड बाई कितना है T2 1.5, और ऑप्शन नंबर ये राइट है 1.5 बी वाला। यहाँ पे देखो, समझा ये, तो हो सके तो इसको लिख लो अगर लिखना है जिसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लो और लिखने बैठो, ठीक है, या तो वीडियो को रोक के अभी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट MCQ, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ, ठीक है। तो उसका जो ऑप्शन जो ABCD जो दिया है ना, उसमें से मैं बताऊंगा डी वाला रॉन्ग है, डी वाला रॉन्ग है, ठीक है। देखो सबसे पहले ए, सेंटर ऑफ मास ऑफ C शेप यूनिफॉर्म रॉड कैन नेवर बी अ पॉइंट ऑन दैट रॉड, सेंटर ऑफ मास तो रहता ही हर इसका, तो यहाँ पे ये वाला अपने को राइट है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ये राइट है, ओके। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास द मोमेंट ऑफ दैट फोर्स इज 0, ये भी राइट है। सेंटर ऑफ मास ऑफ आवर अर्थ इज नॉट एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये भी राइट है। While balancing an object on a pivot, the line of action of the gravitational force of the earth passes through the center of mass of the object, ये रॉन्ग है, तो जो रॉन्ग वाला ही हम लोग को बताना है, तो रॉन्ग वाला डी वाला रॉन्ग है, ठीक है, डी वाला रॉन्ग है, ओके। नाउ नेक्स्ट MCQ, यहाँ पे देख लो, लास्ट MCQ है इस चैप्टर का, और ठीक है, लास्ट MCQ, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल द सेंटर ऑफ मास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विल द सेंटर ऑफ मास नॉट बी एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंट्रिकल, देखो एग का जो रहेगा वो ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर तो नहीं रहेगा, ठीक है, तो हम लोग को नॉट जो नहीं है वही बताना, तो ये तो रहेगा। अ सिलिंड्रिकल बॉक्स फुल ऑफ राइस, इसका भी, क्योंकि राइस भी कोई वैसा शेप का नहीं रहता, सर्कल का नहीं रहता, वो भी इलिप्स के जैसे ही रहता है। अ क्यूबिकल बॉक्स कंटेनिंग असोर्टेड स्वीट्स, तो वो भी नहीं आता, उसका भी सेंटर ऑफ मास वो सब नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है, ऑल 1 2 3 तीनों में, मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है, सेम नहीं रहेगा, ठीक है, तीनों सेम नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो ये MCQ था, इतने MCQ था इस चैप्टर के एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे बहुत सारे मास्टर बोर्ड के मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए फ़ायदा है इस चैनल पे। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जो लोग पुराने हैं वो लोग वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।